स्त्रियों के जीवन में क्यों आता है विधवा होने का समय? स्त्री क्यों होती है विधवा? यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक वॉच करें ताकि कुछ समझ सके और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। समय से पहले ही क्यों विधवा हो जाती हैं स्त्रियां? यमराज का श्राप था। बहुत पुराने समय की बात है। यह बात वह युग की थी जब धर्म, कर्म और मर्यादा को जीवन का महत्वपूर्ण सबसे बड़ा आधार माना जाता था। उस समय लोगों का मानना था कि मनुष्य का जीवन, जन्म और मृत्यु सब कुछ उसके कर्मों के ही अनुसार तय होता है और मृत्यु के देवता यमराज इन सब कर्मों का न्याय करते थे। वे न क्रूर थे न दयालु थे, वे केवल न्यायप्रिय थे। इसका उदाहरण है यह एक कहानी। एक धर्मात्मा ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक नगर में रहते थे। ब्राह्मण वेद पाठ करता, वह सत्य बोलता और किसी को दुख नहीं देता था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता थी, सरल और सेवा भाव वाली स्त्री थी। वह अपने पति को ही ईश्वर मानती थी और पूरे मन से उसकी सेवा करती थी। दोनों का जीवन शांत और सुख में चल रहा था, लेकिन जीवन सदा एक सा नहीं रहता है। एक दिन अचानक उस ब्राह्मण का देहांत हो गया। न कोई बीमारी, न कोई चेतावनी। उसकी मृत्यु ने पूरे नगर को शोक में डुबो दिया था। सबसे अधिक दुखी उसकी पत्नी थी। उसका संसार जैसे एक क्षण में ही उजड़ गया। उसने रोना धोना छोड़कर और मौन धारण कर लिया, भोजन जल त्याग दिया और केवल एक ही बात मन में दोहराने लगी। हरदम यही बोलती रहती कि मेरे पति ने कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे पति को इतनी जल्दी क्यों यमलोक बुला लिया। उसने यमलोक की तपस्या करने का प्रण लिया। पति की मृत्यु के बाद वह स्त्री कठोर तप करने लगी और दिन रात ईश्वर का स्मरण करती रहती और यमराज से अपने पति को वापस मांगने की प्रार्थना करती रहती। उसका तप इतना प्रबल था कि उसका प्रभाव यमलोक तक पहुंच गया। यमराज ने देखा कि पृथ्वी से एक तेजस्वी प्रकाश उसकी ओर बढ़ता हुआ आ रहा है। यह उसी पतिव्रता स्त्री के तप का प्रभाव था। एक दिन वह स्त्री अपने कठिन तपोबल से स्वयं यमलोक पहुंच गई। वहाँ उसका यमराज से सामना हुआ और यमराज के दरबार में खड़े होकर उस स्त्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे पति धर्माज्ञ थे। उन्होंने कभी भी किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी उन्हें इतनी जल्दी क्यों आपने बुला लिया? यमराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, मृत्यु का संसार का नियम है, कोई इससे बच नहीं सकता। यहाँ सब कुछ अपने कर्मों के अनुसार होता है। पर स्त्री ने हार नहीं मानी। उसने कहा, यदि कर्म करने वाले को ही ऐसा अंत मिले तो साधारण मनुष्य क्या आशा रखेंगे। उसकी बात और तब देखकर यमराज कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। यमराज ने उस स्त्री को एक वरदान दिया, तुम्हारा पतिव्रत और तब से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पति का जीवन लौटाता हूँ। उस ब्राह्मण के प्राण वापस कर दिए गए और वह जीवित होकर पृथ्वी पर लौट आया। स्त्री का दुख समाप्त हुआ और उसका जीवन फिर से बस गया। सृष्टि का संतुलन और यमराज का समावेश। लेकिन इस घटना के बाद यमराज चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, यदि हर स्त्री अपने पति के लिए इस प्रकार मृत्यु को चुनौती देने लगे तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा। इसी भावावेश में उसके मुंह से एक कठोर वचन निकल गया कि मानव जीवन में वह देव का दुख बना रहेगा।
जिससे मृत्यु का नियम अड़िग रहे। कालांतर में यही बात बदलते बदलते यह रूप ले गई कि यमराज के श्राप से ही स्त्रियों को जल्दी वैधत्व मिलता है। यमराज ने जानबूझकर स्त्रियों को श्राप जल्दी विधवा होने का नहीं दिया। मृत्यु का नियम भावना से नहीं बदलता है, अत्यधिक मोह का कारण बनता है। जीवन अनिश्चित है, किसी का भी समय कभी भी पूरा हो सकता है। यह प्रकृति और कर्म का सिद्धांत। जीवन और मरण किसी का सौभाग्य या वैधव्य किसी के श्राप से नहीं बल्कि उनके कर्मों से जुड़ा है। इसलिए किसी स्त्री का विधवा होना न तो उनका दोष है न किसी देवता का दंड। जीवन और मृत्यु ईश्वर के नियम है, कोई भी उससे बच नहीं सकता। मोह और आसक्ति दुख का कारण बनते। स्त्री और पुरुष दोनों कर्म के अधीन है। स्त्रियों का विधवा होना किसी का श्राप नहीं बल्कि जीवन की अनिश्चितता का सत्य है। जन्म और मृत्यु ही सत्य है।